हेलो बच्चों, हम आ गए हैं सम्मिश्र संख्या के अगले वीडियो में, जहां आज हम सीखने वाले हैं बच्चों सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आई बी या a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखिए करके। क्या है बच्चों, सवाल क्या है? सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आई बी के रूप में लिखिए। चलिए सवाल लेते हैं बच्चों। हमारा पहला सवाल है 3 कोष्टक में 7 प्लस 7i प्लस आई 7 प्लस 7i। ये हमारा सवाल है बच्चों, तो ध्यान से देखिए उसके सॉल्यूशन को, हल को। क्या करना है बच्चों, वही सिंपल तरीका कि दिया है 3 7 प्लस 7i प्लस आई 7 प्लस 7i। देखिए ये 3 को हमें गुणा करना है 7 के साथ, तो 3 सत्ते 21 हो जा रहा है बच्चों। फिर 3 सत्ते 21 आई हो जाएगा आयोटा। फिर आई और 7 को गुणा करेंगे बच्चों तो 7i। फिर आई और 7i को गुणा करेंगे तो 7i का स्क्वायर या आयोटा का स्क्वायर। अब ये 21 सेम है बच्चों, देखिए। फिर ये 21i और ये 7i दोनों जुड़ेंगे बच्चों, ये देखिए दोनों प्लस में है, 28i हो जाएगा आयोटा। और प्लस ये 7 का 7 है बच्चों, ये देखिए। और यहाँ है गुणा, तो हमने गुणा किया। और आयोटा स्क्वायर या आई स्क्वायर का मान होता है 1। ये सूत्र को दर्शाना पड़ेगा बच्चों हल करते समय। और फिर उसके बाद बच्चों ये है 21, फिर ये 28i और इन दोनों को गुणा करेंगे बच्चों, 7 एकम 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। और उसके बाद फिर ये 21 में से 7 घटेगा बच्चों, तो बचेगा 14 प्लस 28i। और हमें लाना था a प्लस आई बी के रूप में। ये देखिए बच्चों a प्लस आई बी के रूप में लाना है। शुरू में a है तो ये रहा a बच्चों, ये देखिए। फिर प्लस है तो प्लस है बच्चों, और आई बी एक साथ है तो ये रहा i और ये रहा b। a प्लस आई बी इस रूप में हमको लाना है। चलिए जल्दी से अगले वीडियो पहुंचते हैं अगले सवाल में। तो अगला सवाल क्या है बच्चों हमारा, देखिए 1/5 प्लस 2/5i, फिर माइनस है 4 प्लस 5/2i है बच्चों। चलिए 1/5 प्लस 2/i है, फिर माइनस 4/1। बच्चों यहाँ कुछ नहीं है बटा में, तो हमने यहाँ 1 ले लिया है, प्लस 5/2i हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ये जो i दिख रहा है और ये जो i दिख रहा है उसको पहले उसके स्थान पर रखेंगे। ये 1/5 है, फिर प्लस है, फिर ये जो i है वो 2 के साथ में है बच्चों, तो 2i लिखेंगे हमने। फिर 5 का 5, फिर 4/1 है बच्चों। अच्छा रुकिए, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है। यहाँ पे 2 दिख रहा है तो इसको भी हम 2 बनाएंगे बच्चों। तो 2 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना है इसको, तो अंश को भी 2 से गुणा करेंगे। फिर से यहाँ 2 है बच्चों, देखिए। तो इसको भी 2 बनाने के लिए हम इसको हर को 2 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 बच्चों। अब प्लस का प्लस, ये 5i हो जाएगा एक साथ, ये रहा, और ये 2 का 2। चलिए आगे देखते हैं। अब दोनों को ब्रैकेट से निकालेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i, क्योंकि हर समान है। देखिए हर समान है अगर, तो 1 प्लस 2i हो जाएगा, और एक बार हर 5, फिर माइनस का माइनस बच्चों, 8 प्लस 5i, ये रहा 8 प्लस 5i। और नीचे में एक बार क्या लिखेंगे बच्चों हम, 2। फिर इनके भी हरों को समान बनाने के लिए, जैसे दोनों का लघुत्तम निकल रहा है बच्चों 10, तो 10 बनाना है दोनों के हरों को। तो दोनों के हरों को हमने 10 बनाया है, देख लीजिए। इसको 2 से गुणा करने पर और इसको 5 से गुणा करने पर, तो जब इसको 2 से गुणा करेंगे बच्चों तो अंश को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये अंश है, ये हर है। और इसको अगर 5 से गुणा करेंगे बच्चों हम, तो इस पूरे को 5 से गुणा करेंगे। तो चलिए इसको 2 से कर रहे हैं तो इसको भी 2 से करेंगे, तो 2 ये बन जाएगा 2 एकम 2,
प्लस का प्लस, और ये बन जाएगा बच्चों 2 दूनी 4i बन जाएगा, और ये बन जाएगा बच्चों 5 दूनी 10। उसी प्रकार माइनस माइनस, ये हमको 5 से करना है तो इसको भी 5 से करेंगे बच्चों। 8 पंचे 40 और 5 पंचे 25i, और ये बन जाएगा बच्चों 10। जब यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसका अगला भाग आराम से समझ में आ जाएगा बच्चों। क्या था बच्चों, ये देखिए ये 10 10 था बच्चों, देखिए नीचे हर में। अब उसको एक बार लिखेंगे यहाँ, ये देखिए, और 2 + 4i ये लिखे हैं बच्चों, देखिए। और ये माइनस होने के कारण हमने माइनस को लिखा और ब्रैकेट लिखेंगे अब, क्योंकि यहाँ प्लस रहता तो नहीं लिखते। क्या चीज़ को नहीं लिखते, ब्रैकेट को। चलिए 40 + 25i, 40 + 25i हो जाएगा। उसके बाद इसका हल आसान है। अब क्या करेंगे बच्चों, 2 + 4i, फिर ये ब्रैकेट से निकलेगा बाहर तो हो जाएगा -40, और ये माइनस प्लस मिलकर बच्चों माइनस बनेगा 25i, और ये 10 का 10। उसी प्रकार ये संख्या और ये जो संख्या है बच्चों, दोनों संख्याओं को हम हल करेंगे। दोनों संख्याओं को हल करेंगे बच्चों तो -38 होगा, और ये दोनों i वालों को हम घटा देंगे बच्चों तो बचेगा -21i। दोनों घट रहे हैं बच्चों, -21i बचा, और नीचे 10 का 10। ये देखिए, अब यहाँ -38 को अलग से 10 देंगे, ये रहा, और फिर बीच में हम रखेंगे माइनस बच्चों ये, और 21i को अलग से 10 देंगे, ये रहा, दे दिए। अब उसके बाद ये 38 का और 10 के दोनों को हमने 2 से भाग किया बच्चों। इसको 2 से भाग किए तो 19 आया है, इसको 2 से भाग किया तो 5 आया है, फिर माइनस का माइनस, और ये 21/10 हमसे नहीं कटेगा तो ऐसे ही रखे हैं हमने बच्चों। यहाँ आई आएगा, और ये रहा बच्चों हमारा a + ib का रूप। ये a है, फिर प्लस रहेगा और ib रहेगा। अब यहाँ प्लस रहना ज़रूरी नहीं बच्चों, इसके हल के हिसाब से, हल के अनुसार से यहाँ माइनस लगा है। अगला सवाल लेते हैं बच्चों। फिर से सम्मिश्र संख्याओं को a + ib के रूप में लिखिए बोला गया है बच्चों। इसमें इस बार थोड़ा सा सवाल अलग है। -5i, फिर अगला ब्रैकेट में है 1/8i, इसको a + ib के रूप में लिखना है बच्चों। तो क्या किए हमने, इस -5i के नीचे 1 दे दिया है, फिर यहाँ पर बच्चों गुणा है तो हमने गुणा दे दिया उसको, और 1/8i है तो 1/8i दे दिया। अब चूंकि गुणा का नियम होता है बच्चों, ऊपर को ऊपर से करेंगे, नीचे को नीचे से हल करेंगे, गुणा करेंगे। तो -5i को गुणा करें 1i के साथ, 5 एकम 5 हो जाएगा बच्चों, और i को गुणा करेंगे i² हो जाएगा, जबकि ये माइनस का माइनस है, और 8 एकम 8। फिर बच्चों ये माइनस तो रहेगा ही, 5 रहेगा ही, और यहाँ पर गुणा है बच्चों तो हमने गुणा किया, और i² या आयोटा स्क्वायर का मान होता है 1 -1, और ये 8 का 8। अब इन दोनों को गुणा किया हमने बच्चों तो आ जाएगा 5/8, प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 5/8। और चूँकि हमारे पास i यहाँ नहीं बचा, यहाँ नहीं बचा, इस कारण से 0i हम लेंगे। क्योंकि a + ib के रूप में दिखाना है बच्चों, i के रूप में दिखाना है, तो हमने यहाँ पर 0i ले लिया है। एक और सवाल लेते हैं बच्चों a + ib के रूप में। 1 + 2i - 3i² + 4i की घात 4, फिर अगले ब्रैकेट में है 3 - आयोटा या i। चलिए एक और समझते हैं बच्चों। ये जो दिया है उसको हमने यहाँ लिखा बच्चों, क्या लिखा है, 1 का 1, फिर 2i, फिर यहाँ माइनस को माइनस किए, 3 को बच्चों हमने 3 लिखा, और आयोटा² या i² का मान होता है -1, प्लस का प्लस, फिर 4 का 4 लिखे बच्चों हमने, और यहाँ गुणा है बच्चों, देखिए यहाँ, और i की घात में 4 का मान होता है बच्चों 1, और ये सेम रहेगा यहाँ पर। अब क्या करना है बच्चों हमको, ये 1 का 1 रहा, ये 2i का 2i रहा, और इन दोनों को गुणा करेंगे बच्चों हम
तो 3 एकम 3 हो जाएगा। इस -3 को इस माइनस से हल करेंगे, इस -3 को इस माइनस से हल करेंगे तो +3 बनेगा बच्चों। अब प्लस का प्लस, 4 एकम 4, 3 - i। फिर क्या करेंगे बच्चों हम, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, सब 1, 3 और 4 को जोड़कर 8 बनेगा और ये 2i सेम रहे। 3 - i ये से सेम। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों हम, 8 तिया 24 और 8i को गुणा करेंगे तो 8i हो जाएगा, माइनस में 8i। फिर 2i को 3 से करेंगे तो 6i हो जाएगा बच्चों। देखिए ध्यान से, 2 तिया 6 हो जाएगा i। और फिर 2i को i से गुणा करेंगे तो ये प्लस ये माइनस मिलकर माइनस बनेगा बच्चों। 2 का 2 और i मिलकर i स्क्वायर, i का गुणा होकर i स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला क्या होगा बच्चों इसका, तो 24 का 24 है और ये दोनों i घट कर, ये दोनों i घट कर बचेगा बच्चों 2i, माइनस में 2i, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में ही आएगा, -2i। फिर ये माइनस रहेगा बच्चों और 2 का 2, इस i स्क्वायर या आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो 24 का हमने 24 लिखा, फिर 2i को 2i लिखा, फिर 2 एकम 2, ये जो -2 बनेगा उस -2 को इस माइनस से हल करेंगे तो +2 बनेगा। ये -2 बनेगा बच्चों गुणा होके, और -2 को इस माइनस से हल करेंगे तो +2 बनेगा। फिर 24 और 2 को हमने जोड़ा तो 26 बना बच्चों, और ये 2i का 2i आ गया हमारा a + ib के रूप में। धन्यवाद।